आज है ऑपरेशनल स्ट्रेट जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज और फंक्शनल स्ट्रेटजीज में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज क्या होती है और फंक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती है। ठीक है, जो हमारी ऑपरेटिव लेवल स्टाफ होता है उस पर जो स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की जाती है वो हमारा कहलाते हैं ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज हमारी वो स्ट्रेटजीज होती है, सॉरी फंक्शनल लेवल जो हमारे मैनेजरियल लेवल के एंड से स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट होती है। ठीक, हमने ये भी बोला था कि ये तो हमारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज ही होती हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे हाँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कोरिलेट करती है। हमारे तीन टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सेम उसी तरीके से हमारी थ्री टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती है। कौन कौन सी? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल ऑपरेशनल लेवल। बिजनेस लेवल को ही समटाइम्स हम फंक्शनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वो होती है जो पॉलिसी मेकर्स या जो टॉप ओनर होते हैं फर्म के या बिजनेस एंटरप्राइज की, उनके थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, वो हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में जो भी यूनिट्स रन कर रही होती हैं, बहुत सारी वेरियस बिजनेस यूनिट्स आर रनिंग इन एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो उस यूनिट्स पे स्पेसिफिकली जो उन यूनिट्स के लिए अलग अलग पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज फॉलो बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फाइन। जो सबसे लास्ट होती है हमारी वो होती है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी हमारी वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट से डील करती है या जो हमारे ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ के लिए सेपरेटली बनाई जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी तीन स्ट्रेटजीज हो गई और इन तीन स्ट्रेटजीज को हम किस तरीके से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं ये बात हो गई। ठीक है, अब हमें बात करनी है फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप हो सकती है, कोई आइडिया? देखो, बहुत ही बेसिक सी एक पॉइंट होता है, उसी से ही हमारी सारे रिलेशनशिप निकल के आएगी। लाइक हमारा जो ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ होता है वो वही काम करता है जो उसे उसके सीनियर्स क्या कहते हैं, करने को कहते हैं। ठीक है, मींस हमारा जो भी ऑपरेटिव लेवल स्टाफ है वो वही काम करेगा जो उसका फंक्शनल लेवल या मैनेजरियल लेवल स्टाफ कहेगा, सीनियर उससे कहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए कि जब तक सीनियर्स या ऑपरेशन फंक्शनल लेवल स्टाफ के एंड से या मैनेजरियल लेवल स्टाफ के एंड से किसी भी टाइप का कोई कमांड नहीं मिलेगा अगर ऑपरेटिंग लेवल स्टाफ को, तो वो कोई भी काम करने में हेल्पलेस रहता है। ठीक है, और किसी भी टाइप की कोई भी वर्क जनरेट नहीं हो पाता है, ना ही प्रोडक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। राइट, दैट मीन्स जो इन दोनों का रिलेशनशिप है वो कुछ इसी टाइप का है कि जैसा वो कहेंगे उसी डायरेक्शन में वो काम स्टार्ट कर देंगे, और अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो देन देयर विल बी नो वर्क। यही ही हमारी रिलेशनशिप कहलाती है कि फंक्शनल लेवल जो भी आगे इम्प्लीमेंट कराता है, जो भी फॉर्मुलेट करता है अपने नेक्स्ट लेवल से इम्प्लीमेंट कराने के लिए, वही सारा कुछ काम प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिव लेवल फंक्शनल लेवल को। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यही होता है हमारा फंक्शनल और ऑपरेटिंग लेवल के बीच का रिलेशनशिप। बच्चों एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड वेट करो बस, एक सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल। ठीक है,
तो क्या है यहाँ, entrepreneurs who follows traditional administration strategies are likely to reach their desired objectives. These strategies include operational and functional level strategies. कोई भी business venture हो, चाहे वो किसी एंटरप्रेन्योर के थ्रू स्टार्ट किया जाए या वो कोई बिजनेसमैन हो, मतलब एंटरप्रेन्योर हो या एक नॉर्मल पर्सन हो, दोनों के थ्रू ही जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती है वो हमारी ऑपरेशनल लेवल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। और जो भी काम होता है दोनों में सेम काम होता है, बस वर्क कितना होता है कि वो एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन होता है, यहाँ एक पर्सन है जो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या लिखा है, these strategies include operational and functional level strategies which are applied at different structural level within the business. obvious सी बात है, जो भी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी फॉर्मुलेट की जा चुकी हैं, वो कहाँ इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द बिजनेस है उन पर ही होंगी। नेक्स्ट, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आर द गोल्स एंड related actions linked to specific departments in support of the corporate level strategy. They develop the results the business owner wants to see from the daily operations in the different departments of the company. जो functional level strategies होती हैं वो basically गोल या उससे रिलेटेड एक्शन होते हैं जो कि डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट से क्यों रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपनी तरीके से काम करना होता है। लाइक इफ वी सपोज परचेज डिपार्टमेंट, तो उसके काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट दूसरी तरह से काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वो दूसरी तरीके से काम करेगा। हर एक डिपार्टमेंट का जो वर्किंग प्रोसीजर या वर्किंग मेथड होगा वो डिफरेंट होगा, और इसी वजह से जो भी उन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स पे जो भी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कराई जाएंगी वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो जो भी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज होती है वो इसी तरीके से मेंटेन की जाती हैं कि वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के सपोर्ट में रहे। ठीक है, उससे जो भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी उसको एक सपोर्ट मिलता रहे। सपोर्ट से क्या होगा, अगर प्रॉपर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी है और वो इस तरीके की है कि उससे सपोर्ट मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जो भी फर्म की प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, जैसा कि बिजनेस अपने खुद को जैसा कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इन फ्यूचर देखना चाहता है। ठीक है, operational level strategies cater to the entire business activities and are focused on resource application and allocation. Operational level strategies usually are driven by the overall business approach and are designed to maximize the overall effectiveness of the production, all the while minimizing risk to the company goals. बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज के थ्रू ही होती है। जो ऑपरेटिव लेवल पर्सन के थ्रू वर्क जनरेट होता है, जो उनके द्वारा काम किया जाता है, उसी से ही ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज में क्या होता है, उसी से ही सारा बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली जो होता है वो मैक्सिमम उन्हीं के ही एंड से होता है। ठीक है, तो इन सारी जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉपर रिसोर्सेस का एलोकेशन करना और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस अप्रोच को अपने खुद की एक्टिविटीज में इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना जिससे कि वो उनके काम करने की डिजाइनिंग ऑफ द वर्क इस टाइप से हो कि वो जो भी फंक्शन बिजनेस का में प्रोडक्शन हो रहा है उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, और रिस्क को कम कर दे जिससे कि कंपनी के गोल को, जो भी फर्म है उसके गोल को जल्द से जल्द अचीव किया जा सके। ठीक है, हर बिजनेस वेंचर यही तो चाहता है कि उसका जो भी विजन हो और जो मिशन हो वो उसे सक्सेसफुली अचीव कर ले, अपने गोल्स को विद इन गिवन टाइम अकॉम्प्लिश कर ले, जिससे उसका जो भी बिजनेस वेंचर है वो आगे से आगे बढ़ता रहे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। बेसिकली 3 लेवल्स अभी हमने बताए थे हमारे कौन से होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल।
कॉर्पोरेट लेवल हमारी स्ट्रेटजी जो होती है वो बेसिकली हमारी टॉप लेवल या हाईएस्ट लेवल स्ट्रेटजी होती है, जो कंपनी के टॉप मोस्ट अथॉरिटीज के थ्रू बनाई या फॉर्मुलेट या मेंटेन की जाती है। जो सेकंड लेवल होता है स्ट्रेटजी का वो होता है बिजनेस स्ट्रेटजी, जो बेसिकली ईच बिजनेस यूनिट के लिए इंडिविजुअली मेंटेन की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है। थर्ड होती है हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजी या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। इसमें हमारी जो भी बिजनेस वेंचर में डे टू डे काम हो रहा है उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को हम मेजर करते हैं, जिससे कि होल सोल हमारा मकसद क्या होता है कि हम अपने मिशन को अचीव कर सके। ठीक है, ये तो हमारे 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी हो गया। अब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का क्या काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी तक हम इनके रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, अब हम दोनों को फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल दोनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे। क्या होता है काम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का? The functional level strategies have to reflect the business and reaching corporate goals requires the involvement of several functional areas. Therefore, to increase market share, the functional level strategy might include marketing to improve brand recognition, quality improvement for the end products, and the hiring of specialized personnel when these strategies are met. Departmental management can create individual assignments geared to support sectoral objectives. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारा कि जो भी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं वो बेसिकली बिजनेस में रिफ्लेक्ट होती हैं, और उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा काम करके या इस तरीके से उनका वर्किंग प्रोसीजर हो कि वो जल्द से जल्द क्या कर सके, अपने गोल सोल जो भी उनका क्या बोल सकते हैं, जो भी उनके गोल्स हैं उसको वो क्या करें, अचीव कर ले। ठीक है, ये अचीवमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, किस लिए? अगर हम अपने ब्रांड का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए, या अपनी क्वालिटी को, ब्रांड की रिकॉग्निशन, इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ब्रांड की रिकॉग्निशन भी, ब्रांड रिकॉग्निशन जब होगी तब हमारा क्या होगा, जब हमारी ब्रांड नहीं, ये नहीं कह सकते, ब्रांड रिकॉग्निशन ही होने के बाद ही जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के बीच अवेयर हो पाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ब्रांड हमें अपनी जो भी हमारा क्या बोले, जो भी हमारा वर्किंग प्रोसीजर है, ठीक है, वो इस टाइप का होना चाहिए कि जो भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सके। जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव हो पाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, वो उतना ही कस्टमर्स के बीच क्या हो पाएगा सॉरी वो उतना ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के बीच फेमस हो पाएगा, वेल रिनोन हो पाएगा। और अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारा फेमस हो पाया तब क्या होगा, उसी से ही हमारी जो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो उसी पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स के बीच वेल रिनोन होगा या मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, उतनी ही जल्दी वो उसी तरीके से प्रोडक्ट कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या होता है, फंक्शनल लेवल जो अप्रोच होती है उसको मेनली क्या करना होता है, ये 4 अलाइनमेंट 3 वेरिएबल्स देखने होते हैं जिनपे ही किसी भी बिजनेस का क्या फ्यूचर बेस होता है। ठीक है, फ्यूचर बेस होता है कि इसका मीन्स क्या बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाएगा। अलाइनमेंट की अब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट की वेरिएबल है। अलाइनमेंट मीन्स ये कह रहा है जो भी स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हो कि जो भी मार्केट ग्रोथ हो या मार्केट शेयर हो उसका और बिजनेस स्ट्रेटजी दोनों का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर पाए। ठीक है,
और मार्केट शेयर अगर हमारा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में और अपना शेयर बढ़ा रहा है, दैट मीन वो कस्टमर के बीच और क्या हो रहा है, फेमस हो रहा है, ठीक है, और अपनी वो वैल्यूज क्रिएट कर पा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है डिटेल। जो भी फंक्शनल स्ट्रेटजी हो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उनका हाई लेवल ऑफ डिटेल होना चाहिए, मींस जो भी स्ट्रेटजीज हो वो इस तरीके से उनका क्रिएशन होना चाहिए कि उनकी जो बेसिकली वो डिटेल वे में वो अपने आप से स्ट्रेटजीज जब इम्प्लीमेंट हो तो वो अपने आप से ही जो प्रोसीजर फॉलो होना है बिजनेस में वो उसको स्पेसिफिकली या क्लियरली मेंशन कर सके। जो भी कंपनी के गोल हो वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए और उससे रिलेटेड मैनेजर के लिए डिफरेंट होने चाहिए और स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेजरमेंट के लिए पॉसिबली मतलब उनमें पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा की वेरिएबल क्या है, एग्जिस्टिंग सोर्सेस। जो भी हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं वो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जो भी फर्म के पास रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं बट उस टाइम पे पीरियड में या करंट टाइम पीरियड में जो ऑन द स्पॉट रनिंग रिसोर्सेज होते हैं उसी पर ही फंक्शनल स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है, ठीक है, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लास्ट हमारा की वेरिएबल है या की फैक्टर है प्रोग्रेस, ठीक है। अगर हम अपनी फर्म के प्रोग्रेस लेवल का असेसमेंट करना चाहें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो भी हमारे पास फर्म का डेटा है, ठीक है, उस फर्म के डेटा से हमें ये पता लग जाएगा कि कंपनी अपने किस प्रोडक्ट या अपने किस काम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे रही है और कंपनी की प्रोग्रेस में क्या हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। ये क्या होती है, इट रिफर्स टू द मींस द कंपनीज यूज टू अकॉम्प्लिश ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली हमारे वो मींस या रिसोर्सेज होते हैं जो कि कंपनीज के थ्रू यूज किए जाते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो कंपनी का किसी भी क्या बोल सकते हैं, किसी भी फंक्शनल लेवल मैनेजर का जो एक मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट क्या है, do the development of operational strategies, the firm can evaluate and implement efficient systems for the use of resources and personnel. Without a stable operation strategy, companies may not be able to keep up with the changing markets and could start to lose to trendier competitors. क्या कहना चाह रही है, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज अगर उनमें किसी भी टाइप का हम डेवलपमेंट या जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट और नेसेसरी आइटम, अगर हम उनके भी यूज में या उनका भी हम यूज कर रहे हैं अपनी फर्म की ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी के डेवलपमेंट के लिए, तो फर्म क्या इस तरीके से यूज होना चाहिए कि जो भी फर्म हो वो अपने जो भी उसके रिसोर्सेज है या जो उसका पर्सनल मैनेजमेंट स्टाफ है उसका वो इवेल्युएशन कर सके और एक एफिशिएंट सिस्टम उन्हीं के वर्कलोड के थ्रू या प्रोजेक्ट के थ्रू जनरेट कर सके, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली हमारी किस लिए काम करती है कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या करें, एक स्टेबल ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें और हाँ हाँ, और साथ ही साथ जो भी चेंजिंग मार्केट है या जिस भी पार्ट पर हम लोगों ने लूट लिया है या जिस भी पार्ट पर हम अपने मार्केट की जो एवर चेंजिंग सिनेरियो है उस पर या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी अप्रोप्रिएट ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी होती है वो बेसिकली इस टाइप से होती है, लाइक अच्छा अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो we'll make sure that all parts of the company have to work together, ठीक है।
एक साथ काम करेंगे तभी हमें ये नॉलेज हो पाएगी कि हमारे कंप्यूटर का मीन्स हमारी दूसरी ही बिजनेस यूनिट का काम कहाँ तक पहुंचा है। अच्छा, ये तो हो गया। टू बी इफेक्टिव ऑल पार्ट्स ऑफ द कंपनी हैव टू वर्क टुगेदर, ये तो बात हो गई कि अगर कंपनी को अपने काम प्रोडक्ट किए हुए प्रोडक्ट प्रोडक्शन में को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो कंपनी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको इक्वली वर्क करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये थी हमारी रिलेशनशिप। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यूनिट 4 के मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ हमारा दो टॉपिक्स बचे हैं। एक दो टॉपिक्स लाइक बैलेंस स्कोर कार्ड, स्ट्रेटजिक चॉइस हमने स्ट्रेटजिक एनालिसिस एंड चॉइस में ही पढ़ा दी थी। ठीक है। तो एक टॉपिक बस बचा है, वो है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड। ओके, तो जो मेन हमारे थे, एक टॉपिक है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड। खैर वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी। मैं तुम लोगों से कुछ बात भी करनी है। हमने असाइनमेंट के लिए कहा था, है ना। बहुत कम बच्चों ने असाइनमेंट रेडी नहीं हो पाए तो हमने असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड करके 5 मई कर दी है। बट 5 मई लास्ट है। ठीक है। उसके बाद जिनके लेट असाइनमेंट हम सबके लेंगे, जो लेट स्टूडेंट देंगे वो उनके भी लेंगे, लेकिन फिर उनके मार्क्स भी उसी हिसाब से अफेक्ट होंगे। ठीक है। ये बात याद रखना। और एक और चीज, अब एक हम ये काम दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो कि और कल हमें देख कर बताना कि जो अब तक हमने जितना भी पढ़ाया है उसमें कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं। ठीक है। हो सकता है बीच में 4 यूनिट्स में कोई ना कोई एक टॉपिक छूटा हो। ठीक, ये देख लेना और जैसा हो नेक्स्ट लेक्चर में हमें बताना। कल होगा ही 10 बजे से, तब उसी हिसाब से हम क्लास लेंगे। तो आज की क्लास वाइंड अप करें। यस मैम। ओके, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? ओके, तो एक काम करना, सभी बच्चों से कह रहे हैं जितने हैं क्लास में कि जो भी टॉपिक्स देख लेना, अच्छे से सिलेबस देखना, कोई ऐसा टॉपिक छूट तो नहीं रह तो नहीं गया है जो हमने ना कराया हो। इतना करना ध्यान से। ठीक है। फिर नेक्स्ट यस मैम। लेक्चर में बताना। ठीक है। और 5 मई लास्ट डेट होगी असाइनमेंट के लिए। उसके बाद हम कुछ भी अटेंड नहीं करेंगे। ठीक। यस मैम। ओके बच्चों, थैंक थैंक यू। यू।